तो यहाँ पे झंडा फहराने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर गांठ बांध दिया है। आप तो साफ आ रहा है। तुम क्या करोगे बताओ? ड्रामा में क्या क्या करोगे? और तुम क्या करोगे? स्पीच है। 1 2 3 ले मुंह में पकड़ो ठूस दे 1 2 3 होले। जैसा कि आप सबको पता है मशहूर खचरा बैंड आज है मिलने का पता शमशान गली के पीछे जेब कतरों का मोहल्ला बोल जय वफा की बोल में दल दे हमारे छोटे वालेकुम अस्सलाम। चलो चलो अंदर चलो, तशरीफ लाओ। ये रहा उस्मानिया करियर इंस्टीट्यूट का बैनर। अरे उस्मानिया करियर इंस्टीट्यूट के हमारे फाउंडर सद्दाम भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूं फैज़ नसीम। तो आज है रिपब्लिक डे। आपको रिपब्लिक डे बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं आया हूं उस्मानिया करियर इंस्टीट्यूट। तो चलिए चलते हैं अंदर। A few moments later. ये सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तुझ में जान है। दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक तुझ में जान है। एक बार दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक तुझ में जान है। ऐ खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ। ऐ खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ। मैं तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। हमारे सदर मुदर्रिस मुंतज़िम इंतज़ाम ग्रामी सद्दाम सर और हमारे उस्ताद इरशाद सर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मजलिस की शुरुआत कुरान पाक से की जाती है। उस मजलिस का मकाम ही अलग होता है। तहे तमकील तक उस मजलिस का इख्तिताम होता है। तो मेरी मुराद ज़ुहैबुल्लाह से है कि वाय यतसाअलून अनिन्नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा वबनैना फौक़कुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वह्हाजा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान पाक का नजराना पेश कर रहे थे। अब मेरी मुराद हुसैन महमूद से है कि वह आएँ और नात पाक का नजराना पेश करें। इनके आने से कबल मैं इतना ही कहूँगा कि जिसे समझते थे मुनहनी सब वो रास्ता मुस्तकीम निकला। जिसे समझते थे मुनहनी सब वो रास्ता मुस्तकीम निकला। नबी उम्मी अलीम निकले, खुदाए वाहिद अजीम निकला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम ही हज़रात एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सबसे आला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुस्तदीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे झीले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी मुराद हिरा से कि वो आएँ और
शेर सुनाएं। Good afternoon everyone. I am Hira Maria from class 8. दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक तुझमें जान है। मैं 2 लाइन पेश करना चाहूँगी बहादुर शाह जफर के मतलब जो उन्होंने लिखी थी। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। हमारा सिर्फ हवाओं पे शक गया होगा, चिराग खुद ब खुद जल जल के थक गया होगा। दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरे शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक तुझमें जान है। मैं 2 लाइन बहादुर शाह जफर में बोलना चाहूँगी जो आखिरी राजा थे। गाजियों में बुराएगी तब तलक ईमान की, तब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तेज वह तेग हिंदुस्तान की। शुक्रिया। उसके बाद समद का ग्रुप आएगा और ड्रामा परफॉर्म करेगा। पूछिए सर। पूछिए सर, 1 नहीं 2 पूछिए। धरती में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है? जमीन पर। अच्छा ठीक है। कमेंट। छोटा तुम इतनी देर में क्यों आए हो? नाम बताओ अपना। बसंती कुमारी। इसमें तो मोहम्मद समद लिखा है। पढ़ने आते सर पूछ रहे थे। अच्छा छोटा ऐसे बोलोगे? हेलो। अच्छा बैठ जाओ। आज तुमसे एक सवाल पूछेंगे। अगर हम तुमको एक दिन का प्रधानमंत्री बना देंगे तो तुम अपने देश के लिए क्या करोगे? हम केले के पेड़ में सेब उगा देंगे। केले के सेब में तुम्हारे पापा उगाएंगे? तो हमें एक दिन का प्रधानमंत्री तुम्हारे पापा बताओ छोटा क्या कहना चाहते हो? हम चाइना के ऊपर मिसाइल छुड़वा देंगे। चाइना के ऊपर कैसे मिसाइल छुड़ाओगे? अगर अगले दिन उन्होंने हमारे ऊपर छुड़ा दी तो? एक दिन की प्रधानमंत्री से अगले दिन मोदी जाने। चलो एक और सवाल पूछते हैं सर। अगर मान लो मेरे पास 2 समोसे हैं, अगर मैंने दोनों खा लिए तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? चटनी। सर समोसे तो आपने खाए। चटनी बचेगी सर। afternoon, esteemed educated, distinguished judges and fellow participated. Greetings. I am Alima Khan, a student proudly representing the Agaz batch at Ismailia Kent Institute. Today is 26 January. At first, I wish you all a very happy Republic Day. We are celebrating 76th Republic Day. Republic Day is a national festival of our country. On this day, the Constitution of India came into force in 1950. Republic Day teaches us to love and unity. This year, we are celebrating 76th Republic Day. I am proud to be Indian. Thanks to all of you. अयान अली को बुलाना चाहूँगा, वहाँ आए और स्पीच दें। अयान अली। इनके आने से कबल मैं इतना ही कहूँगा कि महसूस हुआ है कि वो आए हैं बेनकाब। महसूस हुआ है कि वो आए हैं बेनकाब। कलियाँ चटक रही हैं, खिज़ां में बहार है। Assalamu alaikum. My name is Ayan Ali. I study in class 6 at Usmania Career Institute. We are celebrating Republic Day. First of all, I wish you a very happy Republic Day. Today I am here to tell about something. Republic Day. Republic Day is our national festival. In this day, the Constitution of India came into force, and the Constitution was written by Dr. Bhimrao Ambedkar. I am proud to be an Indian. Thank you. अरसुद्दीन को बुलाना चाहूँगा, वो आए और स्पीच दें। अरसुद्दीन, उनके आने से कबल मैं इतना ही कहूँगा कि कोई इस्म मबनी, कोई तासुर, कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। कोई इस्म मबनी, कोई तासुर, कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूँ लगाऊं बाजी।
अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। इसके ताबीज कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे, ये किसके ताबीज कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे। तमाम छोड़ो बस एक कर लो इस्तिखारा तुम्हें। Good afternoon, everyone. My name is Arshadin. Today is 26 January. We are celebrating Republic Day. Republic Day is a national festival in India. Dr. Bhimrao Ambedkar is the father of our constitution. On this day, our 1950 constitution. इसके बाद आएंगे अर्श खान, स्पीच देंगे अर्श खान। उनके आने से कबल मैं इतना ही कहूँगा कि वो डाले फिरते हैं नकाबों पे नकाब, वो डाले फिरते हैं नकाबों पे नकाब, बेदाग है चेहरा तो दिखा क्यों। Good afternoon, एक मास एक साइन everyone, respected teachers and all dear my friends. My name is Mohammad Ashkan from class 6A. Today we are gathered to celebrate the Republic Day. Today we are gathered to celebrate the Republic Day. We are gathered to celebrate the Republic Day. असद अहमद को बुलाना चाहूँगा। असद अहमद, हाँ बोल रहे जो शेर बोल रहे हो। आने से कबल मैं इतना ही कहूँगा कि किताबों से दलायल दूँ तसव्वुर में उसे लाऊं, किताबों से दलायल दूँ तसव्वुर में मैं उसे लाऊं। मैं मुझसे पूछ बैठा है मेरा महबूब कैसा है, मुझे मुस्तफा वो किताब है कई मोहब्बतों का निसाब है। मेरे दिल की यही आरज़ू मैं दिन रात उसे देखा। Good afternoon, respected director, teachers, and my dear friends. My name is Hassan Ahmed. I wish you all a very happy Republic Day. Today we are gathered here to celebrate Republic Day of India. We celebrate Republic Day of India on 26 January every year, and it is the national festival. On 26 January 1950, Indian Constitution came into force. So this day is celebrated for Republic Day of India. We must respect our freedom fighters like Dr. B.R. Ambedkar, Bhagat Singh, Mahatma Gandhi, and many leaders. Their sacrifice life. Thank you all. Thank you. इसके बाद मैं जैद हुसैन को बुलाऊंगा तो आए स्पीच दें। जैद हुसैन। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। Firstly, thanks to Saddam sir, because of whom I got this precious opportunity to stand here and say something on Republic Day. And I am wishing you a very happy Republic Day. As we all know, today is 26th January and we are celebrating 76th Republic Day of our nation. Today is the day when our constitution came into force. Do you know, our constitution is the longest written constitution in the world. It consists of 1,17,389 words in it. Today is the day when our India got complete freedom from British rule. Today is the day when our India became secular and democratic nation. On this day, students partake in singing, dancing, speech, debate and so on in schools and coaching. Thank you for giving me precious time. मैं जैद रमजान को बुलाऊंगा वो आए और उनके आने से पहले मैं इतना ही कहूँगा कि इतना आसान है पता मेरा, इतना आसान है पता मेरा कि कोई मुझ तक पहुँच नहीं पाता। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है।
ऐ मेरी ज़मी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चल जान मेरी ये रहे न रहे। हाँ मेरी ज़मी महबूब मेरी तेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के पंगड़ा पान सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। हाँ वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अजमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। इसके बाद अरमान, लारैप, अनवार और आयान ड्रामा परफॉर्म करेंगे। इनके आने से कबल मैं इतना ही कहूँगा कि बहादुर शाह जफर जंग आज़ादी के वक्त जब बहादुर शाह जफर को रंगून की जेल में नज़रबंद किया गया था, तब उनके पास एक अंग्रेज का चापलूस आकर कहता है, दो मिसरे कहता है कि दम दमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, दम दमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तभी बहादुर शाह जफर कहते हैं कि तुम कहते हो कि दम दमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो अपना जवाब भी सुन ले कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। बैठना है क्यों मैं तू खड़ा सुना तू serious yes the delight in the बैठा लायक तुझे भी याद नहीं है क्यों बे तू खड़ा हो तू सुना तू खड़ा हो Once there was a rich merchant who lived in a village in South India. तू खड़ा हो Once there was a rich merchant who चल तुझे भी याद नहीं किसी याद नहीं था इधर आओ तू खड़ा हो तू भी खड़ा हो तू खड़ा हो तुम खड़ा हो 1 से 10 तक गिनती सुना 1 2 3 4 5 7 8 9 10 कहाँ गया अखबार में मर गया बैठ ना लाया तू खड़ा हो होमवर्क किसने किया यू भी ना लाया खड़े हो सब हाँ करो बैठो ना लाया कुछ याद रहता नहीं है ये किसे याद है मैंने तुम्हें याद करने को दिया था ना क्यों भी खड़ा हो पहले याद नहीं है तुझे बोलो तुझे भी याद नहीं मैंने तो कहा था ये याद करके सुनाना
चला तू खड़ा हो। तुझे भी याद नहीं है? क्यों भाई याद क्यों? जब तुझे समझाता हूँ याद कर, बस चुगली करवा। तू भी खड़ा हो। क्यों नहीं आती? चार पड़ेंगे। तू चुगलखोरी कर रहा है, चल खड़ा हो। करेगा चुगलखोरी? दिखा हाथ। अब दोबारा चुगलखोरी नहीं मेरी क्लास में। सब खड़े हो, पढ़ो। ये मैं तुमसे कल सुनूंगा। Lord Yama was born. He was third of his long. हेलो सीआईडी, यहाँ बहुत दिनों से नहीं दिख रहा है, आ जाइए। मोबाइल ले लो। ये खड़ा है, चेयर हटाओ, चेयर हटाओ। इसको डॉक्टर थेगड़े के पास लेकर इसकी सांस नहीं चल रही। अरे ये मर चुका है, यहाँ पर इसका कुछ तो सबूत होना चाहिए। कुछ नहीं कर रही। ये क्या है? ये रहा इसका सबूत। इसको लैब लेकर चलना पड़ेगा। चलो लैब। इसमें जो फिंगरप्रिंट्स है वो बता रहे हैं ये कोई काशिफ नाम के लड़के के हैं जो वहाँ मेरे पानी के पास रहते हैं। तुमने इसका मर्डर क्यों किया? कैसे नहीं बताओगे? तुम्हें लंबी से लंबी फांसी की। इसके बाद अरीबा ज़ैनब साइंस प्रोजेक्ट ऑन द स्टेज। कबल मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत ही मशहूर मारूफ राहत इंदौरी का शेर है कि रोज़ तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। ये इनका साइंस इसमें कुछ बताना चाहोगे बेटा? बताओ क्या बनाया है आपने? प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, है ना? यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक वगैरह कैसे करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इनके लिए एक बार तालियां बजा दो, है ना? रियल देखो, एकदम बिल्कुल रियल लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। साइंस प्रोजेक्ट शुरू करें। आलिमा बहुत अच्छा, इन्होंने ये एक टाइम मशीन दिखाने की कोशिश की है और अभी इनका इस चीज़ पे रिसर्च और प्रोजेक्ट चल रहा है। ये टाइम मशीन ऐसा बनाना चाहती है कि हम फ्यूचर में भी जा सकें और पास्ट में भी जा सकें, तो उस पर अभी वर्क चल रहा है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने एक प्रोजेक्ट शो किया है और आने वाले टाइम पे आपको इसका एक रियल लाइफ का प्रोजेक्ट, रियल टाइम प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा है, इनके लिए तालियां बजा दीजिए। वेरी गुड। और आशा दाएंगे ड्रामा परफॉर्मेंस। इसके आने से कभी मैं इतना ही कहूँगा, क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में, क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में कि जो भी खुश हैं हम उससे जलते हैं। ओले ओले 1 2 3 ओले। जैसा कि आप सबको पता है मशहूर खचरा बैंड यहाँ आ चुके हैं। मिलने का पता शमशान गली के पीछे जेब कतरों का मोहल्ला। फोन नंबर है नहीं, बाप का नाम बताऊंगा नहीं, इससे ज्यादा लोग पूछो कि जनरेटर लेके भाग जाऊंगा।
मुन्नी बनाओ खांसी कोल्ड ड्रिंक की चुस्की लो खांसी को पुष्ट करो तेरी आज्ञा का योग का बेटा बस 10 मिनट टाइम मिलता है जा अब 100 इंग्लिश सॉन्ग नहीं गाऊंगा 100 नहीं गाऊंगा 500 नहीं गाऊंगा 1000 नहीं हाँ गाऊंगा ना गाऊंगा 1 2 3 ले मुंह में पकौड़ा ठूस दे बुलाना चाहूंगा आरिस मेरी शादी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना मेरे दिल की दुआएं कभी दूर दूर जाए तेरे बिना जीना वो दिन कभी न आए तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना अल्तमस आएगा और डांस परफॉर्म करेगा अल्तमस आगे आ जाओ थोड़े आगे आ जाओ सही थोड़ा दूर दूर करो दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा रखूंगा ऊंचा तिरंगा परचम आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही बोलो मेरे संग जय हिंद जय जय हिंद जय हिंद ये तो सभी को बखूबी मालूम है कि आज 26 जनवरी यौम जमहूरिया का दिन है। आज के दिन हमारा कानून नफाज अमल में आया था। इसका मैं पस मंजर पेश करना चाहूँगा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हमारे मुल्क का कोई अपना कानून नहीं था। जो ये निज़ाम चल रहा था इसका कोई निज़ाम नहीं था। ये निज़ाम अंग्रेज़ी निज़ाम की हुकूमत से चल रहा था। तो हमारे मुजाहिदीन जद्दोजहद करने वाले अजीम रहनुमाओं ने अपनी मेहनत से यौम जमहूरिया में दस्तूर नाफिज किया। 1950 में दस्तूर नाफिज हुआ, नफाज अमल में आया। यहीं से अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। उसके बाद हमारे साथ सर आएंगे दो शेर के साथ। वतन का जिक्र, वतन का बयां, मुबारकबाद, कदम कदम पर हरम का गुमा, मुबारकबाद। इरशाद सर। मैं समीर सर हमारे छोटे भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और हमारे जो है ये भी हमारे छोटे भाई हैं।
मैं इनसे उम्र में बड़ा ही हूँ, सद्दाम सर, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हमारे जो अभी मेहमान खुशीसी कामरान सर आए हुए हैं, थोड़ा सा इनको देर हो गई थी आने में, दरअसल इनका भी बहुत काम रहता है, तो इसकी वजह से मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आज के दिन आए हुए हमारे समीर पत्रकार साहब है, ये भी हमारे बहुत ही अजीज और छोटे भाई हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमारी कोचिंग के लिए निकाला। और हमारे फैज जो अभी इस समय कैमरामैन का काम कर रहे हैं, दरअसल वो है नहीं लेकिन वो अभी कर रहे हैं, फैज ब्लॉगर हैं, हाँ, तो वो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हमारे मोहित सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए। बच्चों देखिए, ये तारीख 26 जनवरी हिंदुस्तान की तारीखों में भूली नहीं जा सकती। इसलिए नहीं भूली जा सकती क्योंकि इस तारीख को हमारे देश का संविधान भारत में लागू हुआ था। और भारत, देखिए, कोई भी मुल्क हो, कोई भी देश हो, बगैर कानून, बगैर संविधान के वो चल ही नहीं सकता है। तो उसको चलाने के लिए कि भाई हम लोग कैसे यहाँ पर रहेंगे और कैसे जिएंगे और कैसे कामकाज करेंगे, उस कानून को नाफिज किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसकी वजह से आज हमारा सिस्टमैटिक ढंग से काम चल रहा है। लेकिन उससे पहले भारत जो था वो एक पश्चिमी देश, जिसका नाम है भारत हमारा, तो वो एक यूरोपियन देश यानी कि इंग्लैंड, जिसको हम लोग ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं, उसका गुलाम था। और अंग्रेज यहाँ पर वो सारी हदों को तोड़ देते थे जो जुल्म की हदों को पार करते। भारत में अंग्रेजों ने 150 साल राज किया। आप लोगों को पता होगा कि मुगल बादशाह जहांगीर के जमाने में अंग्रेज भारत में आए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हमको बिजनेस करने की छूट दीजिए। मुगल बादशाह जहांगीर ने अंग्रेजों को इस बात की परमिशन दे दी और परमिशन मिलते ही उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और भारत के लोगों को लुभाना भी चालू की। धीरे धीरे करके वो बिजनेस को अपने बढ़ाते गए और दौर आया औरंगजेब। इन्होंने क्या किया कि बिजनेस के साथ साथ भारत की सत्ता को भी हथियाने की पूरी कोशिश करी। लेकिन औरंगजेब एक मजबूत मुगल बादशाह था। औरंगजेब ने इनके मंसूबों पे पानी फेर दिया और एक युद्ध भी हुआ इनके बीच में, मुगल और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें अंग्रेजों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। बाद में इन्होंने औरंगजेब से माफी मांगी और फिर से बिजनेस करने की छूट मांगी और औरंगजेब ने इनको दे दी। और देने के बाद इन्होंने क्या किया कि पूरी तरीके से बिजनेस तो किया, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मौत हुई इन्होंने अपना असली रंग दिखाया और भारत में रह के रही राजा को राजा से लड़ाया, नवाबों को नवाबों से लड़ाया और आपसी फूट डाली। इन्होंने वहां पर एक फॉर्मूला भी अपना रखा था, डिवाइड एंड रूल, जिसकी वजह से इन्होंने भारत की जो राजनीतिक सत्ता थी उसको हथिया दिया और पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। यह अंग्रेजों की चालाकी की वजह से हमारे भारत के कई जो महान लीडर थे उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी भी अदा की। तो जब हम अपने देश की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर एक 4 लाइन जो है सुनाना चाहूंगा। एक गीत है कि भाई हम लोगों के लिए अपना देश तो सबसे पहले है। मैं कहना चाहूंगा अपने देश के लिए कि सबसे पहले तू है, तेरे बाद हर एक नाम है। सबसे पहले तू है, तेरे बाद हर एक नाम है। तू मेरा आगाज था, तू मेरा अंजाम। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान दी है ऐ वतन तेरे लिए। उसी के साथ मैं यहाँ पर अपने रिपब्लिक डे के मौके पर हमारी कोचिंग में बच्चे पढ़ाई भी बहुत करते हैं और साथ में हम लोग टेस्ट वगैरह भी लेते हैं और उस टेस्ट का जो रिजल्ट है उस पर हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले क्लास 4th से एक लड़का है अयान खान, जिसने आने वाले आगाज बैच
सेक्शन बी का है वो बच्चा अयान खान, क्लास 4, जिसने फर्स्ट रैंक हासिल की है। तो मैं उसको बुलाना चाहूंगा यहाँ पर हमारे सद्दाम सर को कि वो आए और उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करें। क्लास 4 फर्स्ट रैंक हासिल करने वाला बच्चा, इसके लिए क्लैपिंग कीजिए। और अब मैं क्लास 4 का जो है एक बच्चा है, गर्ल्स है, वो इसका नाम है सूफियाना, प्लीज कम। इस बच्ची ने भी फर्स्ट रैंक हासिल की। आना चाहूंगा मैम, प्लीज कम। आगाज बैच सेक्शन बी की बच्ची है ये। तो मंजिल बैच में जिन्होंने थर्ड रैंक हासिल की है, क्लास 8 का बच्चा जोहैबुल्लाह, प्लीज कम। क्लैपिंग करा दो उनके के लिए। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे कामरान भाई को। मंजिल बैच में टेस्टों में जिसने सेकंड रैंक हासिल की है, काफी मेहनत करती है, अल्लाह करे उसकी कामयाबी भी उसको मिले। और उसको जो है हम लोग भी काफी जो है मेहनत करते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं, उसके लिए उसका हौसला भी बढ़ाते हैं। और उसने सेकंड रैंक हासिल की है, उसका नाम है आयशा फारूक, प्लीज कम। आइए मैम। मंजिल बैच का जो बच्चा फर्स्ट रैंक हासिल करके लेके आया है, वो पिछले हमारे यहाँ पर 2 सालों से तैयारी भी कर रहा है और उसने काफी मेहनत भी की है। मैं क्लास 8 के बच्चे महफूजुद्दीन को आवाज देना चाहूंगा। अपने छोटे भाई सद्दाम सर को बुलाना चाहूंगा। महफूजुद्दीन। नेक्स्ट अगला बैच केमिस्ट्री टारगेट बैच, इस पर हमारे क्लास 10 के बच्चे इन्वॉल्व हैं। तो जिस बच्चे ने थर्ड रैंक हासिल की है, उसका नाम है जुनैद रमजान। ये बच्चा हमारे क्लास 10 का है, इसने थर्ड रैंक हासिल की है टेस्ट में। और इनको प्राइज देने के लिए मैं मोहित सर को आवाज देना चाहूंगा। आप तो दे दीजिए, आप तो निकल गए। केमिस्ट्री टारगेट बैच में मैं आवाज देना चाहूंगा जिसने सेकंड रैंक हासिल की है, क्लास 10 की बच्ची। कौन हो सकता है? ये बहुत तगड़ा दिया आपने। अलशिफा जमशेद। और इनको प्राइज देने के लिए मैं आवाज दूंगा मैम को, यहाँ सामने। फर्स्ट रैंक की तो बात दूसरी होती, तो पहली कौन सी होती? फर्स्ट पहली की तो है नहीं, फर्स्ट रैंक की तो बात दूसरी है। कहते फर्स्ट रैंक की बात दूसरी होती है, तो पहली कौन सी होती है? पहली वो होती है जो लेके आता है, पहली वो होती है जो फर्स्ट रैंक लेके आता है, दूसरी वो होती है जो नहीं लेके आता। तो मैं आवाज देना चाहूंगा जिसने फर्स्ट रैंक हासिल की, क्लास 10 का बच्चा सोहेल। चाहूंगा यहाँ पे आज हमारे आए हुए पत्रकार साथी एजाज यहाँ। अरे ताली तो बजाओ भैया। साइंस प्रोजेक्ट के लिए मैं आवाज दूंगा यहाँ पे। होशियार हो जाओ सब लोग। तो ये तो साइंस में बहुत बड़े बड़े कारनामे किए। अभी देखो चाइना में मिसाइल नहीं मारती थी, ये भी कम है का? फिर आगे जाने मोदी। साइंस प्रोजेक्ट में जिन्होंने बड़ी ही मेहनत की है, बहुत बड़े बड़े जो है आविष्कार किए हैं, उनमें आवाज देना चाहूंगा हमारे 8th क्लास के हुसैन भाई, महफूजुद्दीन और जो है बुल्ला को। तीनों लोग आइए। प्राइज के लिए मैं एक बार सद्दाम सर को बुलाऊंगा यहाँ पे कि सद्दाम सर आए और बच्चों को अपने हाथों से इनके नामों को दीजिए। आप खड़े हो जाइए, दोनों लोग पकड़ा दीजिए। अब आवाज देना चाहूंगा साइंस प्रोजेक्ट में जिन्होंने सेकंड रैंक हासिल की है, उसका नाम है आलिमा खान। आलिमा खान प्लीज कम। अब जो है मैं बुलाना चाहूंगा कामरान सर को, अपने बड़े भाई है ये। एक बार फिर से साइंस प्रोजेक्ट में जिन्होंने झंडे को सबसे आगे रखा है और उन्होंने फर्स्ट रैंक भी हासिल की है। इसमें भी हमारे 3 हैं, कहा जाता है 3 तिगड़ी हमेशा बिगड़ी, ठीक है? तो उसका नाम है जैद, हसन और अयान।
प्लीज कम। और इनको प्राइज के लिए मैं करते हैं और पहले आप लोग कहते हैं खड़े हो जाओ। ऐसे करो, सामने सामने करो। टारगेट बैच मैथ्स में टेस्टों में जो मैथ का टेस्ट हुआ था हमारी कोचिंग में, उसमें जिसने 3rd रैंक हासिल की है वो तो सर आज आई नहीं है, लेकिन मैं उसका नाम लेना चाहूंगा। शिफा परवीन। शिफा परवीन ने 3rd रैंक हासिल की। जो टेस्ट हुआ था हमारी कोचिंग में हूबहू यूपी बोर्ड के तरीके 70 मार्क्स का हुआ था, जिसमें हमारी शिफा परवीन है उसकी 3rd रैंक हासिल की थी। उसके शायद मार्क्स 65 मार्क्स आए हुए। 70 में 65 मार्क्स आए थे। और इस लड़की ने जबरदस्त मेहनत की थी और बहुत मेहनत करने वाली और बहुत ही समझदार और कायदे से पढ़ने वाली बच्ची है। टारगेट जो बैच मैथ्स का है उसमें 2nd रैंक हासिल करने वाली जो बच्ची है 8th से पढ़ रही है और बहुत मेहनत करती है, बराबर लगी रहती है, चाहे वो घर हो चाहे वो कोचिंग हो, बराबर लगी रहती है। आज तक मुझे तो नहीं लगता कि हमारा दिया गया काम उसने कभी अधूरा छोड़ा है। तो मैं बुलाना चाहूंगा सालिया मुइन को। मार्क्स के एग्जाम में मैथ के इस बच्ची के जो मार्क्स आए थे 65.5 यानी 65.5 के आसपास। मार्किंग काफी टफ की गई थी, एक चीजों के नंबर काटे गए थे, प्लस माइनस के तक नंबर काटे गए हैं। उस पर इसके 65.5 मार्क्स आए थे। तो ये जबरदस्त मेहनत है, इसके लिए एक बार जोरदार बैटिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारी मैम को कि मैम आइए और सालिया मुइन जो क्लास 10th में 2nd रैंक हासिल की मैथ्स एग्जाम में, उसको प्राइज दीजिए अपने हाथों से। मैथ के टेस्ट में जो 70 मार्क्स का हुआ था, उस टेस्ट में 1st रैंक हासिल करने वाली जो बच्ची है वो भी हमारी कोचिंग की बच्ची है और वो पिछले दिनों से काफी मेहनत भी कर रही है और 9th क्लास से पढ़ रही है और काफी मेहनत करती है, बहुत ही सिंसियर है। और ऐसा नहीं है सर, वो साइलेंट मोड पे ही रहना पसंद करती है, उसके नेचर में है वो साइलेंट मोड पे रहना, लेकिन साइलेंट मोड पे तो रहती है लेकिन टारगेट उसका एकदम अचूक रहता है। मैं बुलाना चाहूंगा सिद्रा वकील को। मैं एक बार बता देता हूँ, इसके 66 मार्क्स 66 1st 2nd 3rd में आधे का फर्क था। और मार्किंग जितना टफ हो सकती थी हमसे, मतलब बेस्ट हमने चाहा था कि भाई टफ मार्किंग करें। और हमारे एग्जाम का एक पैटर्न होता है कि मार्किंग टफ की जाती है। हम लोग ने इसमें बहुत टफ मार्किंग की थी और बहुत ही चीजों को परख के देख के चेक की गई थी कॉपी। उस पर इसकी बच्ची के हमारे 66 मार्क्स आए 70 में, काफी अच्छा है उसके लिए और उसने काफी परफॉर्मेंस की है। इसको जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वही दिए देता हूँ। ये हमारे यहाँ स्पीच कंपटीशन हुआ और स्पीच कंपटीशन में जिन्होंने 3rd पोजीशन हासिल की है उसको मैं बुलाना चाहूंगा हुमैरा। हुमैरा प्लीज कम आइए। स्पीच कंपटीशन में गौर करें, स्पीच कंपटीशन में जिसने 2nd रैंक हासिल की है मैं उसको बुलाना चाहूंगा और साथ में समीर भाई को अपनी आवाज दूंगा कि समीर सर आइए और उसको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। आलिमा और एट लास्ट स्पीच कंपटीशन में जिस बच्चे ने 1st रैंक हासिल की है उसको मैं बुलाऊंगा यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कोचिंग को चलाने वाले हमारे मैनेजर कह दीजिए चाहे छोटे भाई कह दीजिए, बहुत मेहनत करते हैं, हर चीज को बड़ी ही बारीकी से देखते हैं यहाँ पर पढ़ाई को, और यहाँ पे किसी किस्म की फालतू चीजों को होने नहीं देते वो किसी हाल पे। उनका मकसद सिर्फ एक होता है कि बच्चे यहाँ पर आए और पढ़ें और सिर्फ पढ़ें और अपने टारगेट को अपने मकसद को पाएं। मैं एक बार जोरदार तालियों से
यहाँ पर स्वागत करता हूँ अपने सद्दाम को। स्पीच कंपटीशन में जिसने फर्स्ट रैंक हासिल की है उसको बुलाना चाहूंगा यहाँ पर जैद आए यहाँ पर, और अपने सद्दाम सर को बुलाना चाहूंगा कि उनको प्राइज दे। और मैं सद्दाम सर से गुजारिश करूंगा कि हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए थोड़े से लफ्ज आपकी भी सुनना चाहिए। सुना और अपना पूरा सहयोग दिया। सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। हमारा जो देश अगर आगे बढ़ सकता है, रिपब्लिक का मतलब ये है कि हमारे एक इंडिया में सेकुलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन है और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और कैसे बढ़ाएंगे? बच्चे जो हैं हमारे, वो देश के भविष्य होते हैं, वही किसी देश को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोगों ने जितने भी परफॉर्मेंस किए ये बहुत ही अच्छे थे, काबिले तारीफ थे। यहाँ पर खड़े होना बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं अपनी बात भी कर लूँ, हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, मैं अपनी बात भी कर लूँ तो मैं यहाँ पर आके मेरे पैर कांपते हैं। और जब ये आप लोग आए तो कई बार होता है थोड़ा सा अटक गए, थोड़ा सा कहीं पर बोले, कहीं पे ठीक नहीं बोल पाए। और एक दिन की तैयारी में, है ना, आप लोगों ने जितना प्रोग्राम किया, मैं इस पे प्राउड फील करता हूँ कि हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि इन्हें एक दिन का ही टाइम मिला था और इन्होंने बहुत ही अच्छा चीज़ें अपनी मैनेज की। प्रोग्राम जितना भी था सारी चीज़ों को मैनेज किया। और इसमें सबसे अहम रोल जो है आपको तैयार करने में, आपकी पढ़ाई हो या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हो, जितनी भी चीज़ें हैं, इसमें सबसे अहम रोल है हमारे जो इस कोचिंग के पिलर हैं, वो हैं हमारे टीचर। उन्होंने हर चीज़ को बिल्कुल शिद्दत के साथ बच्चों के साथ लगते हैं, बच्चों को एक एक चीज़ों को समझाते हैं, कभी डांट से, कभी प्यार से, हर तरीके से वो जिस तरीके से करना चाहते हैं उनको कराते हैं। और मकसद भी यही है, हम लोग जब भी कभी टीचर की मीटिंग होती है, बैठते हैं, तो ये मकसद लेके बैठते हैं कि बच्चों को किस तरीके से हम इनके फ्यूचर को, भविष्य को अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए काफ़ी मंथन होता है, काफ़ी चीज़ें डिस्कशन होती हैं कि कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। सारे टीचर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपने अपने ख्यालात रखते हैं और उस चीज़ को फॉलो किया जाता है। तो बच्चों, आप लोगों को टीचर इतनी मेहनत से और लगन से पढ़ाते हैं और हम लोगों को बड़ी उम्मीदें रहती हैं आप लोगों से कि आप लोग सबसे पहले तो अपने माँ बाप का, हमें तो कम ख्वाहिश रहती है, आपके माँ बाप को उनका जितनी भी आप कह लो कि वेल्थ प्रॉपर्टी सिर्फ आप हो। और हर माँ बाप अपने बच्चे को चाहता है कामयाब देखना चाहता है और अपने से ज़्यादा कामयाब देखना चाहता है। और इसीलिए वो आप लोगों को परख कर, जांच कर देखते हैं कि कहाँ पर पढ़ाई हो रही है, अच्छी पढ़ाई हो रही है आपके हिसाब से। हर टीचर, जितने भी टीचर हैं, हम हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, सभी लोग मेहनत से, लगन से ही पढ़ाते हैं, सभी लोग। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ता है तो टीचर की मेहनत तो होती है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसमें मेन मेहनत जो होती है वो होती है किनकी? बच्चों की। बच्चों की वजह से ही इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। आज उस्मानिया करियर इंस्टीट्यूट का जो भी नाम है, ये सिर्फ आप लोगों की बदौलत है। और आप लोग माशाल्लाह, सर बहुत बहुत शुक्रिया। समीर सर इतिहास याद रखिएगा। हमने माना गुंबदे
खिजरा नजर से दूर है। वाह। हमने माना गुंबदे खिजरा नजर से दूर है, फिर बताओ ये दोनों आलम में ये किसका नूर है। कश्मकश में मुब्तला है ये दमागे कायनात, कश्मकश में मुब्तला है ये दमागे कायनात, ये खुदा का नूर है या मुस्तफ़ा का नूर। तो दोस्तों, आप लोग को रिपब्लिक डे का प्रोग्राम कैसा लगा जो कि हुआ उस्मानिया करियर इंस्टीट्यूट में? तो चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।